नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं रिलेटेड टू कैनाइन्स और डॉग्स। तो आज का जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम कवर करेंगे कैनाइन बेसिक्स, यानी कि बेसिक जानकारी उसके बारे में, उनकी मॉर्फोलॉजी मतलब कि एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के बारे में जानेंगे और उनका मैनेजमेंट, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले ये होमोफोन आता है उसके लिए। कैनाइन, जैसे कैनाइन है ना, तो के और नाइन ये होमोफोन है डॉग्स के लिए। दे साउंड एग्जैक्टली सेम, कैनाइन कैनाइन। आई होप यू गॉट इट। तो सबसे पहले देखते हैं साइंटिफिक क्लासिफिकेशन एंड इट्स बायोलॉजिकल डेटा। तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन हम लोगों ने +1 में भी पढ़ा है और एलपीएम में भी हम पहले चैप्टर को पढ़ते हैं, तब सबसे पहले जो है साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो जो है अपने डॉग्स हैं वो किंगडम किस में आते हैं? एनिमेलिया में। एनिमेलिया किंगडम की क्या खास बात है? ये मल्टी सेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं और यूकैरियोटिक जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके पास जो वेल डेवलप्ड इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और बाकी सारे ऑर्गन्स भी होते हैं। तो मल्टी सेलुलर जो है ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके बाद जो है फाइलम इसका है कोर्डेटा। कोर्डेटा जिनके पास जो है अपना नोटोकोड होती है, यानी कि इसमें आप ध्यान रख सकते हो कि जिनके पास बैकबोन होती है उन्हें हम कोर्डेटा जो है फाइलम उसके अंदर रखते हैं। तो एनिमल्स के पास जो है बैकबोन ठीक वर्ड नहीं रहेगा, नोटोकोड ही ठीक वर्ड रहेगा वैसे तो। बट एनिमल्स को वर्टिब्रेट्स बोलते हैं क्योंकि इनके पास जो है बैकबोन होती है। इसके बाद आते हैं मेमेलिया पर। मेमेलिया वर्ड आया है मैमल्स से। आप लोगों ने मैमल्स वर्ड नाम मतलब वर्ड जो है बार बार सुना होगा। तो मैमल्स होते कैसे हैं? ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जिनका जो है वार्म ब्लडेड होते हैं, जो अपने टेम्परेचर को है जो नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा दे हैव हेयर्स और फर। इसके अलावा जो इनकी बॉडी है इसके ऊपर हेयर्स मिलेंगे हमें। और ये जो है अपने बच्चे को अपने ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, यानी कि दूध पिलाते हैं। ये दूध बनाते हैं और दूध अपने बच्चे को पिलाते हैं। तो मेन बात क्या है, मैमल्स वो होते हैं जिनकी बॉडी पर जो है एक तो हेयर्स मिलेंगे और दूसरा ये लोग जो है मिल्क प्रोड्यूस करेंगे। तो क्लास ये है अपनी डॉग की मेमेलिया। जो बर्ड्स होते हैं उनकी क्लास आगे चल के जो है यहाँ पर मेमेलिया की जगह वो होते हैं एव्स। तो उनको मैमल्स और एव्स, एव्स यानी कि बर्ड्स और मेमेलिया यानी कि जो है अपना मैमल्स। इनका ऑर्डर होता है डॉग्स के लिए ऑर्डर होता है कार्निवोरा, कार्निवोर्स। इसके ही बाद जो है ये इनका क्लासिफिकेशन होके सब ऑर्डर इनके जो है क्लासिफाइड हो जाते हैं। तो एक तरफ जो है डॉग्स वगैरह बढ़ जाते हैं, दूसरी तरफ जो है अपनी बिल्लियां जिस सब ऑर्डर में आते हैं वो बढ़ जाती हैं। ऐसे ही जो हमने अपने बोवाइंस में पढ़ा था, गाय भैंस का ऑर्डर क्या क्या होता है? आर्टियोडेक्टाइला। अपने घोड़े का ऑर्डर क्या होता है? पेरिसोडेक्टाइला। इसके बाद जो है सब ऑर्डर क्या होगा? कैनिफोर्मिया। तो कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो फ्लैश खाते हैं और इनके पास जो है शेयरिंग टीथ होते हैं, मतलब कि इनके जो दांत होते हैं वो एक तरीके से कैंची के जैसे होते हैं। तो ये जो है उसको शेयर शेयर मतलब कि काट देते हैं, मांस को काट देते हैं। तो फ्लैश ईटिंग मैमल्स होते हैं कार्निवोरा और इनके पास स्पेशलाइज्ड शेयरिंग जो है टीथ होते हैं। सॉरी। तो उस उन दांतों की हेल्प से ये जो है काट सकते हैं अपने भोजन को, या जो है एक तो हम चबाते हैं। इसके अलावा इनके जो टीथ हैं जिन्हें हम कार्नेशियल टीथ बोलते हैं, तो इनके पास जो है शेयरिंग टीथ होते हैं जो कि काटने के काम आते हैं, सीजर जैसे काम करते हैं वो। इसका सब ऑर्डर क्या होगा? कैनिफोर्मिया। तो कैनिफोर्मिया के अंदर कौन से एनिमल आएंगे जिनका जो फेस है, फेशियल स्ट्रक्चर है वो डॉग्स के जैसा होगा? जैसे कि वोल्स हो गए, भेड़िए जिन्हें हम बोलते हैं, या बियर्स हो गए। इन सब के अंदर कैनिफोर्मिया के अंदर ये आएंगे, वोल्स या भेड़िए। वोल्स भेड़िए तो एक ही बात है, दूसरा क्या हो गया? भालू। तो इस कैनिफोर्मिया सब ऑर्डर के अंतर्गत जिनका चेहरा जो है डॉग्स के जैसा दिखेगा वो आते हैं। फैमिली से हमारा जो है इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो जाती है। तो फैमिली है इनकी कैनिडे। तो क्या खास बात होती है?
कैनिडे फैमिली के अंदर आते हैं जो है वोल्स आती हैं, फोक्सिस आते हैं, जेकाल्स आते हैं, कोयोट्स आते हैं। तो इनका जो क्लो होता है, क्लो किसे बोलते हैं, पंजे को, तो इनका पंजा जो है नॉन रिट्रैक्टेबल होता है। अगर आप बिल्लियां रखते हो, अगर आपके घर में या आसपास जो है बिल्लियां रहती है, तो आपने देखा होगा कि जो बिल्ली है उनके जो नाखून है, जो आगे से नेल्स जो होते हैं वो रिट्रैक्ट हो जाते हैं। जब चाहती हैं उन्हें अगर मतलब पेड़ पर चढ़ना है तो उनके जो नाखून है वो बाहर निकल आते हैं, वरना वो अंदर ही रहते हैं, स्किन के अंदर ही मतलब ज्यादातर रहते हैं। तो वो है रिट्रैक्टेबल क्लोज। पर जो अपनी कैनिडे फैमिली है, इनके जो क्लोज होते हैं वो नॉन रिट्रैक्टेबल, रिट्रैक्टेबल का मतलब होता है पीछे की तरफ खिंच जाना। तो इनके जो क्लोज होंगे वो नॉन रिट्रैक्टाइल होंगे। इसके बाद जो है जीनस, जीनस याद ही रखना है, कैनिस। स्पीसीज जो है डॉग्स की वो होती है लूपस, और सब स्पीसीज क्या होती है, फेमिलैरिस। सब स्पीसीज होती है फेमिलैरिस। तो कैनिस, द ट्रू डॉग्स, वोल्फ की जो स्पीसीज में आते हैं, और डोमेस्टिक डॉग्स को हम क्या बोलते हैं, कैनिस लूपस फेमिलरिस, ये इसका जो है साइंटिफिक नेम होता है। ये बस एक बार थोड़ा सा समझाया था, ताकि थोड़ा सा ओवरव्यू मिल सके कि क्लासिफिकेशन जो है कैसे होता है। सबसे ऊपर किंगडम आता है, प्लांट किंगडम जैसे होता है वैसे ही। फिर फाइलम आता है, क्लास आती है, ऑर्डर आता है। ऑर्डर पे जैसे पेरिसोडेक्टाइला है, आर्टियोडेक्टाइला है, वैसे ही कार्निवोरा है। तो पैरों के थोड़े से ये भी देख सकते हैं कि पैरों के भी आप पे हैं, थोड़ा सा इसका जो है क्लासिफिकेशन, ऐसा भी हम देख सकते हैं। सब ऑर्डर में जैसे कैनिफोर्मिया हो गया, इसका सब ऑर्डर जो है अपनी बोवाइंस होते हैं, यानी गाय भैंस, उनका सब ऑर्डर होता है रुमिनेंशिया। फैमिली इसकी कैनिडे हो गई, जीनस कैनिस हो गया, लूपस स्पीसीज होगी, सब स्पीसीज फैमिलियरिस हो गई। साइंटिफिक अपना नेम होता है डॉग का, कैनिस लूपस फैमिलियरिस। फैमिली इसकी होती है कैनिडे। क्रोमोसोम जो है 18 78 इन नंबर होते हैं, काफी ज्यादा नंबर में होते हैं। इसके साथ साथ जो अपना फोल होता है, मुर्गा मुर्गी होते हैं, उनका भी जो है 78 ही क्रोमोसोम नंबर होता है। लाइफ स्पेन पूछ लिया जा सकता है, तो अगर एवरेज हमसे पूछा गया हो तो क्या होगा, 10 साल जो है इसका लाइफ स्पेन होता है। जो छोटी ब्रीड्स होती हैं वो लंबे टाइम तक जिंदा रहती हैं, और जो बड़ी ब्रीड्स होती हैं जैसे कि सेंट बर्नार्ड हो गया, तो ऐसी जो ब्रीड्स होती हैं वो लंबे टाइम तक नहीं जिंदा रहती, वो जल्दी मर जाती हैं। छोटी जो ब्रीड्स होती हैं जैसे पोमेरेनियन हो गया, ये सब जो ब्रीड्स है वो लंबे टाइम तक जिंदा रहती हैं, बड़ी ब्रीड कम टाइम तक जिंदा रहती है। इसके अलावा रेक्टल टेम्परेचर जो है, इनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो होता है एवरेज 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद देखते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ डॉग, यानी कि डॉग के अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बारे में, क्या क्या अलग अलग बॉडी पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले आ जाओ यहाँ ऊपर, ओसिपट। ओसिपिटल बोन की जगह पर यहाँ पर अलग से उभार दिखाई देता है डॉग्स के अंदर, उसे बोलते हैं ओसिपट। ये ईयर्स आप जानते ही हैं। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट चीज, स्टोप। स्टोप किसे बोलते हैं, यहाँ लिखा भी है, इंडेंटेशन बिटवीन फोरहेड एंड मसल वेरी डीप इन पग्स एंड बुक्स। तो यहाँ माथे से जब यहाँ नाक की तरफ चलते हैं तो एक गहरा सा झुकाव हमें देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं स्टोप। जो कि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हमें कहाँ देखने को मिलता है, जो पग्स होते हैं, वोडाफोन वाले कुत्ते जिन्हें बोलते हो आप लोग, बॉक्सर होते हैं, ऐसी ब्रीड्स के अंदर जो है बिल्कुल धसा हुआ होता है ये पोर्शन दोनों आंखों के बीच में, जो एक तरीके से धसाव जो है हमें दिखाई देता है, उस धसाव को क्या बोलते हैं, स्टोप। आईज आप लोग जानते ही हैं। मसल आगे वाला जो पोर्शन होता है, थोड़ा मुंह भी उसके अंदर ही जो है मुंह भी इंक्लूड होता है, लिप्स वगैरह भी इंक्लूड होते हैं, इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, मसल। नोज जो है अपना ये दिखाई दे ही रहा आपको। इसके बाद विस्कर, एक नया वर्ड आपके लिए हो सकता है अगर आपने कभी नहीं पढ़ा होगा तो। विस्कर क्या बोलते हैं, जो बाल यहाँ पर चेहरे पर आपने ध्यान से देखा होगा कुत्ते के, यानी कि नाक या मजिल के ऊपर आगे की तरफ देखा होगा, तो ये देखिए यहाँ पर भी थोड़े थोड़े हल्के हल्के जो है बिंदु दिखाई दे रहे हैं। इन बिंदु यहाँ से जो है बाल निकले हुए होते हैं, जो कि टच सेंसिटिव होते हैं, यानी कि टेक्टाइल होते हैं। तो वो ना इनको टच, इसके अंदर क्या होते हैं, टच रिसेप्टर्स जो होते हैं, तो उन्हें उन बालों को क्या बोलते हैं, विस्कर्स। जो नाक के आसपास बड़े बड़े बाल हमें जो देखने को मिलते हैं उन्हें विस्कर्स बोलते हैं।
इसके बाद फ्लू, ये भी नया वर्ड हो सकता है आपके लिए। तो ये ऊपर वाला जो होठ है, खासकर तो ऊपर वाले होठ के लिए ही यूज करते हैं, जो ये लंबा, इसका जो है मुंह फाड़ जिसे बोलते हैं, वो लंबी होती है। तो यहाँ ये ऊपर वाला होठ है वो नीचे वाले होठ के ऊपर लटका रहता है। कई ब्रीड्स में तो ज्यादा ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, कुछ ब्रीड्स में थोड़ा कम प्रोमिनेंट होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? फ्लू बोलते हैं। इसके बाद चीक, चीक आप लोग जानते ही हैं, वो गाल। थ्रोट यानी कि गले का जो है हिस्सा। इसके बाद जो है शोल्डर, शोल्डर जहाँ पर अपना जो है स्कैपुला और ह्यूमरस जुड़ते हैं, वो वाला पोर्शन, तो यहाँ पर जो है अपना शोल्डर वाला पोर्शन हो गया। प्रोस्टर्नम, स्टर्नम से जो है पहले का हिस्सा। अपर आर्म, जिसे हम आर्म भी बोल देते हैं, अपर आर्म हो गया। फोर आर्म मतलब आर्म के नीचे, यानी कि जो है कोहनी से नीचे वाला हिस्सा, यानी कि एल्बो जॉइंट से नीचे ऊपर की तरफ क्या होता है? अपर आर्म किससे मिलके बनी होती है? अपर आर्म मिलके बनी होती है ह्यूमरस से, और ह्यूमरस के ऊपर होती है अपनी स्कैपुला। तो स्कैपुला, जैसे ये स्कैपुला, ये अपना ह्यूमरस है। ह्यूमरस के नीचे जो अपना रेडिसल्ना वाला पोर्शन होता है, उस पोर्शन को बोलते हैं फोर आर्म। ये जैसे दो बोन्स दिखाई दे रही होंगी, ये अपनी फोर आर्म्स है। एल्बो जॉइंट आपको पता ही चल गया। एल्बो जॉइंट कौन बनाता है, ये आप लोग जानते ही होंगे। ओलेक्रेनन जो है प्रोसेस जो है अल्ना की, वो बनाती है क्या? एल्बो जॉइंट। ओलेक्रेनन प्रोसेस अल्ना की, जो अल्ना बोन की जो ओलेक्रेनन प्रोसेस है, वो एल्बो जॉइंट बनाती है। इसके बाद जो रिस्ट, रिस्ट किसे बोलते हैं? कलाई को बोलते हैं। तो डॉग का रिस्ट ये होता है, ये वाला पोर्शन। इसके बाद फोर फुट मतलब आगे का हिस्सा, फीट का जो है। टोज, जो उंगलियां जैसी अलग अलग हमें जो क्लोज, क्लो में जो है अलग अलग उंगलियां जैसा जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसे क्या बोलते हैं? टोज। नेल्स आप लोग जानते ही हो, नेल्स कैसे होते हैं। इनके अंदर आपने ध्यान से देखा होगा, डॉग्स के अंदर तो नीचे की तरफ जो है गद्दीदार, थोड़ा सा अलग ही जो है तलवा जो इनका होता है, पैर का नीचे का हिस्सा, वहां पैड्स होते हैं, तो उसे बोलते हैं पैड्स। अंदर की तरफ जो है यहाँ पर छोटे छोटे अंगूठे से निकले हुए होते हैं, डिजिट्स निकली हुई होती है, पर वो नीचे टच नहीं करती ग्राउंड को, उन्हें बोलते हैं ड्यूकला। इसके बाद पास्टर्न जो है जॉइंट होता ही है। आगे जाके हम एनाटॉमी करेंगे डॉग की, तब और अच्छे से जान लीजिएगा। एब्डोमेन यानी कि ये थोड़ा सा ज्यादा आगे की तरफ दिखा रखे हैं, यहाँ थोरैक्स वाला पोर्शन होगा, तो इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ कर सकते हैं। ये अपना हो गया एब्डोमेन। हाइंड फुट, पीछे वाला पैर। होक, ये है अपना होक जॉइंट, जो कि फिबुलर टार्सल जो है इसका ये जॉइंट बनाती है। फिबुलर टार्सल जो है ये अलग से प्रोमिनेंस जो दिख रहा है, वो कौन बनाता है? फिबुलर टार्सल। लोअर थाई, नीचे का जो है थाई पोर्शन, ऊपर वाला जो है अपर थाई कहलाएगा। ये अपना जो है टेल। ऊपर जैसे ओस्कोक्से से निकल जुड़ी हुई होती है अपनी फीमर बोन, फीमर बोन। और नीचे की तरफ जो है यहाँ आगे होगा पटेला, और नीचे की तरफ जो होंगी टेबिया फिबुला। तो टेबिया फिबुला नीचे की तरफ, और ऊपर से जो है फीमर बनाती है, वहां पर बनता है स्टाइफल जॉइंट। तो इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? स्टाइफल। टेल जहां से शुरू होती है उसे क्या बोलेंगे? टेल सेट। पीछे की तरफ जो ये ढलाव सा होता है यहाँ से, इसको बोलते हैं रंप। सैक्रम वाले पोर्शन पोर्शन में उसके बराबर बराबर वाला जो सैक्रम जो वर्टिब्रा है, उसके आसपास जो का जो एरिया है, जो नीचे ढला सा बनता है, उसको बोलते हैं रंप। लंबर बोन्स वाला जो रीजन है, पीछे की तरफ क्या होगा इसके? पेल्विक जो है बोन्स होंगी, या ओस्कोक्से होगा। आगे की तरफ जो है अपना रिब्स होंगी। तो इसके बीच में जो बचेगा एरिया, उससे वो जो इसके बीच में जो एरिया बचता है, जिसके अंदर लंबर बोन्स आती हैं, इस एरिया को बोलते हैं लोइन। पीछे वाले एरिया को थोड़ा या इस वाले एरिया को क्रूप, क्रूप भी बोल देते हैं, CROP, CROP। ये बैक हो गई। चेस्ट, ये पूरा का पूरा जहां तक रिब्स होती हैं, ये वाला जो साइड वाला पोर्शन है, ये वाला, इसको बोलते हैं चेस्ट। विदर्स, विदर्स आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा नाम। तो वर्टेब्रा में जो भी सबसे ऊंचा भाग होता है वर्टिब्रल कॉलम, या थोरैकिक वर्टिब्रा में ही ये मोस्टली हमें देखने मतलब थोरैकिक वर्टिब्रा में ही जो है विदर्स होते हैं। तो सबसे ऊंचा जो हिस्सा होता है थोरैकिक वर्टिब्रा का, उसे बोलते हैं विदर्स, जहां से इसकी जो है हाइट नापी जाती है। इसके बाद है नेक, नेक आप जानते ही हो, गला। क्रेस्ट, ये जो ऊपर से अलग से हमें जो है
प्रोमिनेंस जैसा कुछ दिखाई देता है, ऊपर ऊपर वाला हिस्सा जो है वर्टेब्रल कॉलम का, उसे बोलते हैं क्रेस्ट। नेप, नेप उस पोर्शन को बोलते हैं जहां पर अपनी जो गर्दन है वो नेक से, सॉरी, अपना जो हेड है वो नेक से जुड़ा होता है, उस पोर्शन को नेप बोला जाता है। NAPE। तो नेप किसे बोला जाता है? जो पोर्शन जो है अपना हेड को नेक से जोड़ता है, उस पोर्शन को नेप बोलते हैं। ये आपको फोल में भी देखने को मिलेगा मिलेगा और बाकी एनिमल्स में भी देखने को मिलेगा। स्टोप आप लोग जान ही चुके हैं, एक तरीके से जो है आंखों के बीच में थोड़ा धसाव सा होता है, फोरहेड से निकलते ही जो नीचे की तरफ एक तरीके से धसाव होता है, उसे बोलते हैं स्टोप। फ्लू आप देख ही चुके हैं। पेंडुलस हैंगिंग लूज लेटरल पार्ट ऑफ डॉग्स अपर लिप। तो ये हैंगिंग पार्ट होता है जो होठ नीचे की तरफ लटका हुआ होता है ऊपर वाला, उसे बोलते हैं फ्लू। विदर्स हाई पॉइंट ऑफ वर्टेब्रा अबव द शोल्डर ब्लेड्स। तो यहाँ पर स्कैपुला को ही बोलते हैं शोल्डर ब्लेड। तो शोल्डर ब्लेड के ऊपर जो ऊंचा सा हिस्सा होता है वर्टेब्रा का, उसे बोलते हैं वर्टेब्रा, यानी कि रीढ़ की हड्डी। और यहीं से जो है हमेशा जो है हाइट नापी जाती है। स्टाइफल आप लोगों को बता ही दिया है, होक, इस वाले जॉइंट को होक जॉइंट बोलते हैं। और ये जो है टार्सल बोन से बना हुआ होता है। फिबुलर टार्सल जो है मेनली अलग से जो प्रोमिनेंस या पॉइंट ऑफ होक जो बोलते हैं, वो किससे बना होता है? फिबुलर टार्सल से बना होता है। ड्यूक्ला, ड्यूक्ला हमने पीछे बताया था, जो पैर के अंदर आगे वाले पैरों में तो सब जो है सब डॉग ब्रीड्स में देखा जाता है। तो ये ऊपर की तरफ जो दिखाई देता है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये जो है टो इसका, या इसके ड्यूक्ला बोलते हैं, एक डिजिट जो है इसकी ऊपर की तरफ लटकी रहती है, यानी कि ये ग्राउंड को टच नहीं करती, इसे बोलते हैं ड्यूक्ला। जैसे अपने ह्यूमंस का थंब होता है, वैसे ही इनका ये जो है ड्यूक्ला होता है। कौन सी डिजिट नंबर 1 से ये जो है बना होता है? डिजिट 1 से जो है ये बना होता है। फिर 2, 3, 4, 5, और जो 3 और 4 जो डिजिट्स हैं, थर्ड एंड फोर्थ डिजिट है, वो मेनली जो है वेट को बियर करते हैं एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर नहीं, डॉग के अंदर। थर्ड एंड फोर्थ जो डिजिट है वो वेट बियर करते हैं डॉग्स के अंदर। या इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? क्लो बोलते हैं, क्लो। चलिए यहाँ देख लेते हैं पहले। लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ, हाँ, पा यानी कि PAW, पो, इसे जो है इसका पा होता है, उसके अंदर की तरफ ये जो है प्रेजेंट होते हैं दोनों तरफ। दोनों आगे वाले पैरों में सब एनिमल्स में सब जो डॉग ब्रीड्स है उनके अंदर देखने को मिलेगा। और पीछे वाले जो है हाइंड लिम्स हैं, उनके अंदर कुछ जो है कुछ डॉग ब्रीड्स हैं, उनके ही अंदर ये देखने को मिलता है, जैसे कि ग्रेट पायरनीज या सेंट बर्नार्ड। इनके अंदर जो है एक साथ हमें दो डबल ड्यूक्लो देखने को मिलते हैं पिछले वाले पैरों में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये देखो डबल ड्यूक्लो मिलेंगे इसके अंदर। बाकी सब एनिमल्स के अंदर ये बाकी सब जो ब्रीड्स हैं, डॉग ब्रीड्स हैं, उनके अंदर ये एब्सेंट होंगी। खासकर ऐसी जो ब्रीड्स हैं उनके अंदर डबल ड्यूक्लो मिल सकते हैं, जैसे ग्रेट पायरनीज और सेंट बर्नार्ड। यूजुअली हमें जो है ये 4 लेग्स में ही देखने को मिलेंगे ड्यूक्ला। ये ग्राउंड को टच नहीं करते हैं। ये था अपना डिजिट के बारे में, यानी कि ड्यूक्ला के बारे में मेन चीज जो थी। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो ये पैड दिखाई देते हैं, इन्हें बोलते हैं डिजिटल पैड। यानी कि डिजिट्स जो होती हैं, डिजिट किसे बोलते हैं? जो जैसे कि अपनी ह्यूमंस के अंदर जो उंगलियां हैं उन्हें हम डिजिट बोलते हैं, तो ऐसे ही जो है डॉग्स के अंदर जो उनके जो टो होते हैं, जिन्हें हम टो बोलते हैं, TOE, उनको भी, वो भी इनकी डिजिट्स होती है। तो उनके नीचे जो पैड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं डिजिटल पैड्स। ये अपना पंजे का आगे वाला हिस्सा जिसे हम क्लो बोलते हैं। पीछे की तरफ भी एक पैड होता है एक्स्ट्रा, इसे बोलते हैं मेटाकार्पल पैड। यानी कि यहाँ पर जो है मेटाकार्पल बोन जो है होती है, जिसके नीचे ये पैड का काम करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल पैड। एक ऊपर की तरफ भी होता है यहाँ पर, अगर आपने ध्यान से कभी देखा होगा तो, अगर आपके पास डॉग है तो आज देखना, इसे बोलते हैं कार्पल पैड। और यहाँ पर देखिए, आप ये छोटे छोटे निशान से दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, यही है जो है अपने विस्कर्स जिसे बोलते हैं। एक चीज और भी देख सकते हो यहाँ पर, हमें विजिबल भी है, ये देखो कोमा शेप जो है इसके नोस्ट्रिल्स होंगे, बाकी हम एनाटॉमी के अंदर अलग से भी करेंगे।
तो वहां भी आप देख लेंगे। पर ये है इसके जो नोस्ट्रिल्स होंगे वो कोमा शेप होंगे। इसके बाद देखेंगे सेंसरी फिजियोलॉजी, जो है बीएसएफ जैसी या आईटीबीपी या जो भी अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या मिलिट्री है, उसके अंदर जो है हम डॉग्स को क्यों यूज करते हैं। एक तो इनके पास जो है सुपर पावर कौन सी होती है, ओल्फैक्शन की, यानी कि स्मेल करने की, जो इनके पास एक सुपर पावर है। जैसे कि रिसेप्टर्स जो है, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो नोज के अंदर होते हैं, वो 220 से 300 मिलियन, 220 टू 300 मिलियन तक जो है जर्मन शेफर्ड डॉग है उसके अंदर देखने को मिल सकती है। जीएसटी के अंदर हमें जो है 220 से 300 मिलियन तक जो है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स देखने को मिल सकते हैं। अगर हम ह्यूमंस में देखें तो सिर्फ 5 मिलियन जो है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यही चीज इनको खास बना देती है, क्योंकि इनके पास जो सूंघने की क्षमता है वो काफी ज्यादा एक्सेप्शनली हाई होती है। इसके साथ ही जो ब्रेन में एरिया होता है जहां पर ये जो सेंसेस है वो इंफॉर्मेशन जहां पहुंचती है, वो ब्रेन एरिया को क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी बल्ब। तो ये 40 गुना ज्यादा जो है ह्यूमन से 40 गुना बड़ा होता है। ह्यूमन से 40 गुना बड़ा किसके अंदर होता है, डॉग्स के अंदर। कहाँ यूज करते हैं हम डॉग्स को, एक्सप्लोसिव्स को ढूंढने के लिए, यानी कि जो है बम वगैरह है, या आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा, तो एक्सप्लोसिव्स को ढूंढने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नारकोटिक्स यानी कि जो भी ड्रग्स वगैरह होते हैं उनको ढूंढने में इसकी हेल्प ली जाती है। और इंसर्जेंट्स को भी ट्रैक करने के लिए हमें इसकी हेल्प ली जाती है। जैसे कि आप लोगों ने अगर कोई क्राइम थ्रिलर की मूवी देखी, क्राइम थ्रिलर जो है मूवीज वगैरह देखी होंगी, तो उसके अंदर क्या होता है कि किसी आदमी के पीछे जो है डॉग्स लगाए रखते हैं कि उस आदमी की गंध से जो है डॉग्स को, डॉग की हेल्प से उस आदमी की गंध से जो है हम उसको ट्रैक करते हैं, उसको ढूंढते हैं। तो ट्रैकिंग इंसर्जेंट्स। इसके साथ जो है अपनी डॉग ब्रीड्स हैं वो क्या क्या कर सकती हैं। मान लीजिए एक केक है, केक के अंदर जो है हम आटा भी यूज करेंगे, शुगर भी यूज करेंगे, एग्स भी यूज करेंगे। तो डॉग्स के पास इतनी ज्यादा सुपर पावर जो होती है कि वो शुगर को अलग से सूंघ सकते हैं, जो है आटा है, फ्लोर है, उसे अलग से सूंघ सकते हैं, और एग्स है उन्हें अलग से सूंघ सकते हैं। तो ऐसे ही जो है ऐसा ओल्फैक्टरी जो सिस्टम है डॉग्स का, जिसकी वजह से ही हम इन्हें जो है फोर्सेस के अंदर यूज करते हैं। इसके साथ ही इनकी हियरिंग कैपेसिटी भी काफी ज्यादा हाई होती है। तो ये 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से लेके 60,000 हर्ट्ज तक की जो है फ्रीक्वेंसी, जो कि अल्ट्रासोनिक होती है, वो सब भी सुन सकते हैं। जबकि जो इंसान है, ह्यूमंस है, वो सिर्फ 20 हर्ट्ज तक ही सुन सकता है आवाज। जो डॉग्स के लिए जो है विशल्स बजती हैं, वो साइलेंट विशल्स होती है। तो वो जो साइलेंट विशल्स होती हैं जो हमें इंसानों को नहीं सुनाई देती, वो इसी प्रिंसिपल पर जो है काम करती हैं। विशल्स कब बजाते हैं, अगर हम कोई भी डॉग रेस करवाएंगे या कुछ भी ऐसा मतलब टूर्नामेंट करवाते हैं, तो उस टाइम पर जो है हम विशल्स जो है बजाते हैं। तो ये एक खास बात है। 20 हर्ट्ज से लेके 40 हर्ट्ज से लेके 60,000 हर्ट्ज तक की जो है इनकी हियरिंग कैपेबिलिटी होती है। इसके साथ अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो टेपेटम लुसिडम नाम का आपने एक वर्ड सुना होगा। तो ये क्या करता है, ये जो आंख इसकी, रात में कई जानवरों की जो है आंख हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं। जैसे कि अगर आप गाय भैंस को देखोगे तो उनकी भी आंखें जो है चमकती दिखेंगी। बिल्ली को देखोगे तो उनकी भी आंख जो है चमकती दिखेंगी। कुत्ते को देखोगे तो उनकी भी जो आंखें चमकती दिखाई देती हैं। तो उसके पीछे जो है रीजन क्या होता है, इनके अंदर जो है टेपेटम लुसिडम जो है प्रेजेंट होता है। इस वजह से जो है इनकी आंखें हमें अलग से जो है ब्राइटनेस दिखाई देती है रात में। तो ये हेल्प क्या मतलब क्या काम होता है इसका, टेपेटम जो है लुसिडम है, इसका काम क्या होता है। ये एक रिफ्लेक्टिव लेयर है जो कि रेटिना के पीछे प्रेजेंट होती है, जो कि वापस से लाइट को रिफ्लेक्ट करके और जो है इनका नाइट विजन जो है वो एनहेंस कर देती है, यानी कि रात में इनकी देखने की जो कैपेबिलिटी है उससे बढ़ा देती है। तो इतना याद रखना है कि डॉग्स के अंदर जो है टेपेटम लुसिडम जो है प्रेजेंट होता है। सिर्फ एक एनिमल जो है अपने डोमेस्टिक एनिमल्स में, सिर्फ जो है पिग्स के अंदर, स्वाइन्स के अंदर, जो सुअर होते हैं उनके अंदर जो है टेपेटम लुसिडम प्रेजेंट नहीं होता है। जो इनका फील्ड व्यू है, मतलब कितने एंगल तक का ये देख सकते हैं नॉर्मली,
तो इंसान है, उसकी आंखें जो है बिल्कुल आगे की तरफ होती हैं, तो ये सिर्फ जो है 180 डिग्री तक का जो है व्यू ये ले सकते हैं। पर जो अपने डॉग्स हैं वो 250 टू 270 डिग्री तक का जो है फील्ड व्यू ये जो है ले सकते हैं। यानी कि इतना जो है अपने आसपास का एरिया ये देख सकते हैं जब शांत खड़े हो तो हम तो सिर्फ जैसे आगे का और थोड़ा साइड का एरिया देख सकते हैं। तो इनका जो है वो 270 डिग्री तक जो है ये देख सकते हैं। इनका फील्ड ऑफ व्यू 250 टू 270 डिग्री होता है। इसके अलावा डेंटिशन और एजिंग, तो दांत डेंटल फॉर्मूला क्या क्या होगा और जो है उसके हिसाब से हम उनकी एज का कैसे पता लगा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो जैसे आप यहाँ देख भी रहे होगे, चलिए यहाँ करते हैं। सबसे पहले जो है पप्पी, पप्पी के अंदर क्या होंगे, टेम्परेरी टीथ होंगे। अडल्ट के अंदर क्या होंगे, परमानेंट टीथ होंगे। तो टेम्परेरी टीथ का फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, 31 3130, यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं, ऊपर इंसिजर में 3 होंगे, ऊपर वाले जो में जो है इंसिजर में 3 जो है टीथ होंगे, कैनाइन 1 प्रेजेंट होगी और प्री मोलर जो है 3 प्रेजेंट होगी और मोलर इनके अंदर जो है प्रेजेंट नहीं होगी। इसके ही जैसे सेम टू सेम नीचे वाले जो में भी जो है 3 जो है इंसिजर होंगी, 1 कैनाइन होगी और 3 प्रीमोलर होगी और जो है एक भी नहीं होगा, जो है मोलर एक भी नहीं होगा। अडल्ट्स के अंदर इंसिजर 3 ही रहेंगी, कैनाइन्स भी एक एक ही रहेंगी, प्रीमोलर 4 हो जाएंगी, प्रीमोलर जो है 4 हो जाएंगी और अपर जो में जो मोलर है वो 2 होगी और लोअर जो में जो है 3 मोलर्स होंगी। तो 3142 अपर जो में होगा डेंटल फॉर्मूला और 3143 जो है लोअर जो में होगा। तो टोटल टीथ कितने होते हैं, एक पप्पी के अंदर 28 होते हैं और एक अडल्ट डॉग के अंदर जो है परमानेंट टीथ का नंबर कितना होता है, 42। याद रख सकते हो डेंटल फॉर्मूला से भी, आप अगर डेंटल फॉर्मूला याद रहता है तो आप निकाल भी सकते हो कि कितने टीथ होंगे। तो जब बच्चे जो है पपी जो जब पैदा होते हैं तो उनके मुंह में दांत नहीं होते, ना उन वो सुन सकते हैं और ना ही वो देख सकते हैं। सिर्फ वो पूरी तरह डिपेंड करते हैं अपनी मदर के मिल्क पर। जब एक पपी जो है पैदा होता है तो उसके पास ना दांत होता है, ना उसकी आंख खुली होती है और ना वो कान से भी जो है वो बहरे होते हैं और सुन नहीं सकते। तो पपी की जो टीथ इरप्शन है, टीथ जो निकलने शुरू हो जाते हैं वो 3 वीक से या 2 या 3 वीक्स के बीच में जो है निकलने शुरू हो जाते हैं और 6 से 8 वीक तक उनका जो टेम्परेरी टीथ जो है वो सारे सारे आ चुके होते हैं। इसके अलावा परमानेंट जो टीथ है वो शुरू हो जाते हैं 3 से 4 महीने पर निकलना और पूरा वो उनको रिप्लेस जो है टेम्परेरी टीथ जो है उन्हें रिप्लेस करने लग जाते हैं। 7 महीने की एज तक जो है इसके अंदर फुल माउथ कंडीशन हमें देखने को मिल जाती है। तो डॉग्स के अंदर अगर फुल माउथ कंडीशन पूछ ली जाए तो 7 महीने तक की एज में जो है हमें फुल माउथ कंडीशन जो है देखने को मिल सकती है। टोटल 42 परमानेंट टीथ है। कैनाइंस के अंदर जो फैंक्स होते हैं, फैंक्स किसे बोलते हैं, कैनाइंस यानी कि डॉग्स के अंदर जो कैनाइंस होती हैं, जो कैनाइन टीथ होते हैं वो सबसे लास्ट तक जो है पूरी तरह जो है इरप्ट आउट या पूरी तरह सबसे लास्ट में जो है निकलते हैं, जिन्हें हम फैंक्स भी बोल देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है इसकी कैनाइंस दिखाई दे रही है 1 2 3 4 5 6। तो 6 इंसिजर ऊपर वाले जो में है, यानी कि इसका आधा क्या होगा 3 3। तो आगे देखते हैं, इनके अंदर जो टीथ होते हैं उन्हें हम शेयरिंग टीथ बोलते हैं और इन टीथ को क्या और बोल देते हैं, कार्नेशियल टीथ। ये किस तरीके से काम करते हैं, सीजर की तरीके से जो है काम करते हैं और जो है मीट या बोन्स को जो है ये शेयर कर देते हैं। अपर अच्छा ओके। तो ये कैंची की तरह काम करने में कौन कौन हेल्प करते हैं, जो शेयरिंग टीथ हैं वो होते हैं, ऊपर की जो 4 प्रीमोलर हैं वो काम करते हैं और नीचे की जो एक मोलर है ये एक साथ जो है एक कैंची की तरह काम करते हैं। तो इन्हें कार्नेशियल जो टीथ हैं बोल देते हैं। अपर जो के ऊपर वाले 4 प्रीमोलर और लोअर जो का एक लोअर जो है मोलर, ये पांचों जो दांत है एक तरीके से बोल सकते हैं कैंची की तरह काम करते हैं और फ्लैश को काटने में, शेयर करने में जो है हेल्प करते हैं। क्लिनिकली हमें एक कंडीशन देखने को मिल सकती है जिसे हम कार्नेशियल टूथ एब्सेस बोल देते हैं, जो कि आंख के नीचे जो है अलग से जो एक स्वेलिंग हमें दिखाई दे रही है वो एक क्या है, कार्नेशियल टूथ एब्सेस जो है इसके अंदर प्रेजेंट है।
इसके अलावा फिजियोलॉजिकल नॉर्म्स यानी कि इसकी पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट और यूरिन का पीएच कितना होगा वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो पल्स रेट अडल्ट डॉग के अंदर 60 भी कई जगह पर 60 देखने को मिल सकता है और 70 to 120 हम नॉर्मली लेके चलते हैं इसको। पपीज के अंदर जो है पल्स रेट जो है हाई होगा। एक बात और भी बता सकते हैं, कह सकते हैं कि जो बड़ी डॉग्स ब्रीड्स होती हैं उनके अंदर जो पल्स रेट है वो कम होगा और जो छोटी डॉग ब्रीड्स होती हैं उनके अंदर जो है पल्स रेट ज्यादा होगा। तो जितने छोटे जानवर होते जाते हैं उतने ही जो उसका पल्स रेट जो है बड़ा ज्यादा होता जाता है। उसका जो है टेम्परेचर भी जो है ज्यादा होता जाता है। जितने छोटे एनिमल उनका टेम्परेचर भी उतना ही ज्यादा और उनका जो पल्स रेट है वो भी उतना ही ज्यादा और रेस्पिरेशन रेट भी। तो रेस्पिरेशन रेट जो है अडल्ट डॉग के अंदर 10 to 30 ब्रीथ्स पर मिनट, तो 10 से 30 बार जो है 1 मिनट के अंदर सांस लेगा और 30 से 35 बार 1 मिनट के अंदर जो है एक पपी सांस लेता है। यूरिन इसका जो है एसिडिक होता है। अनलाइक रूमिनेंट्स का जो है यूरिन जो है जैसे कि गाय भैंस अपनी, उनका जो यूरिन होता है वो क्या होता है, एल्कलाइन इन नेचर होता है। 7 से ज्यादा उसकी जो पीएच होती है देखने को मिलती है। पर जो अपने कैनाइंस होते हैं, मांसाहारी खासकर जो जानवर होते हैं, उनकी जो 5 से 7 यानी कि एसिडिक जो है इनका यूरिन हमें देखने को मिलता है, 5 से 7 तक वेरी कर सकता है। पल्स मेजर हम कहाँ से करते हैं, तो डॉग्स के अंदर जो है हम पल्स मेजर जो है फेमोरल आर्टरी से करेंगे जो कि मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई, जैसे कि थाई, एक सेकेंड हम दिखाई देते हैं आपको। ओके, पीछे चलते हैं। ये जैसे थाई है तो इसके मीडियल एस्पेक्ट क्या होगा, अंदर की तरफ वाला हिस्सा। ये बाहर वाला क्या होगा, इसको लेटरल एस्पेक्ट बोलेंगे। अंदर की तरफ वाला जो हिस्सा होगा उसको बोलेंगे मीडियल एस्पेक्ट। तो उस मीडियल एस्पेक्ट पर जो है हमें फेमोरल आर्टरी मिलेगी देखने को और वहां से हम जो है इसका पल्स रेट जो है मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा साइनस एरिथमिया, ये कंडीशन हमें जो है डॉग्स के अंदर देखने को मिलती है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। जब डॉग जो है अपना सांस अंदर की तरफ लेता है तो उसका जो है हार्ट रेट जो है इंक्रीज हो जाता है और जब सांस छोड़ता है तो उसका जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाता है। यानी कि जब सांस लेगा तो दिल ज्यादा जल्दी जल्दी जो है धड़केगा और सांस छोड़ेगा तब थोड़ा कंपैरेटिवली कम धड़केगा। तो ये इसे इस कंडीशन को बोलते हैं साइनस एरिथमिया, जो कि डॉग्स के अंदर बिल्कुल नॉर्मल है, ह्यूमंस के अंदर नॉर्मल नहीं होगी ये कंडीशन। तो डॉग्स के अंदर जो है साइनस एरिथमिया जो कंडीशन है वो काफी नॉर्मल है। कूलिंग मैकेनिज्म, तो डॉग्स होते हैं उनकी बॉडी पर जो है स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेट प्रोड्यूस नहीं करते, पसीना नहीं निकालते हैं। तो कूलिंग मैकेनिज्म कैसे अपनी बॉडी का थर्मोरेगुलेशन कैसे करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर कैसे नियंत्रित करते हैं डॉग्स, तो उसके लिए करते हैं पेंटिंग। आपने देखा भी होगा जो डॉग्स हैं वो अपनी जीभ निकाल के हांफते हैं एक तरीके से, तो उसे बोलते हैं पेंटिंग। वो कैसे कूलिंग कैसे करती है हमारी बॉडी के अंदर, तो जो अपने डॉग्स होते हैं उनके मुंह के अंदर क्या होते हैं, म्यूकोजा होती है। म्यूकोजा के अंदर ही मतलब अपनी जो अंदर की वॉल होती है उसके अंदर जो है ब्लड वेसल्स होंगी, जीभ के अंदर भी जो है ब्लड वेसल्स होंगी। तो डॉग का वैसे भी जो है अपनी डॉग जो डॉग्स होते हैं उनका जो चेहरा वैसे भी लंबा होता है, तो ये हाँफते हैं तो वो वाला जो वहां पर जो ब्लड आ रहा है वो ठंडा हो जाता है। हाँफेंगे तो क्या होगा, वहां से एवापोरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा। और जब भी एवापोरेशन होता है तो वहां पर जो है ठंड पैदा होती है। तो वहां अंदर जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो है ब्लड मूव कर रहा है, वो जो ब्लड है वो ठंडा हो जाता है वहां पर। तो पेंटिंग कैसे काम करती है ये भी आप लोग जान चुके होंगे, क्योंकि हाँफते हैं जब ये वहां पर मुंह के अंदर जो है एवापोरेशन होता है, वहां से जो है मॉइस्चर उड़ता है हवा के अंदर जाता है और जब भी एवापोरेशन होगा तो ठंडक पैदा होगी और वही ठंडक जो है हमारे मुंह के अंदर जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जो है गर्म खून होगा तो उसे खून को जो है ठंडा कर देंगे। स्वेट ग्लैंड्स डॉग्स के अंदर सिर्फ फुट पैड्स के अंदर मिलेंगे, जो कि उनके नीचे जो हिस्सा जो है उनके पैर का जमीन से टिकता है उस जगह पर सिर्फ हमें जो है डॉग्स के अंदर जो है स्वेट ग्लैंड्स मिल सकती हैं, देखने को मिलती हैं, जिन्हें एक्राइन ग्लैंड्स भी बोल देते हैं। एक्राइन ग्लैंड्स भी बोल देते हैं स्वेट ग्लैंड्स को, एक्राइन ग्लैंड्स बोल देते हैं, जो कि फुट पैड के अंदर जो है डॉग के पाई जाती है। चलिए यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। टर्मिनोलॉजी, तो स्पीसीज है जो कैनाइन बोलते हैं,
मेल को यहाँ पर डॉग भी बोल सकते हैं या स्टड भी बोल सकते हैं। फीमेल को हम बिच भी बोल सकते हैं, शी डॉग भी यूज करते हैं, या डैम भी बोल सकते हैं। एक्ट ऑफ मेटिंग, मेटिंग के एक्ट को क्या बोलेंगे, कोपुलेशन बोलते हैं। या फिर कई जगह पर हमें टाई वर्ड देखने को मिल सकता है। टाई का मतलब मेटिंग, एक्ट ऑफ मेटिंग इन डॉग्स इज कॉल्ड टाई। एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इज कॉल्ड वेल्पिंग। यंग वन को पपी या पप बोल सकते हैं। जो अपने डॉग्स हैं जिनका कास्ट्रेशन हो चुका होता है उन्हें हम न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, कास्ट्रेटेड डॉग भी बोल सकते हैं, या अल्टर्ड डॉग भी बोल सकते हैं। इसके अलावा फीमेल को स्पेड बोलते हैं। ग्रुप ऑफ डॉग्स को क्या बोलेंगे, अगर वाइल्ड डॉग्स हैं या तो उनको बोलेंगे पैक, या वोल्स के लिए जो भेड़िए होते हैं उनके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो पैक करते हैं। अगर डोमेस्टिक डॉग्स हैं तो उनके लिए, ग्रुप ऑफ डॉग्स के लिए वर्ड यूज होता है कैनल। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब देखते हैं कैनल मैनेजमेंट की। जो हमारा कैनल वैसे किसे बोलते हैं, एक तो ग्रुप ऑफ डॉग्स को भी कैनल बोलते हैं, और इनके जो रहने का घर होता है उसे भी जो है हम कैनल बोलते हैं। जैसे कि हॉर्सेस में स्टेबल होता है, और गाय भैंसों के लिए हम जो है शेड बोलते हैं, या बार्न बोल देते हैं। भेड़ बकरियों के लिए पेन बोल देते हैं। तो वैसे ही जो है अपने कुत्तों के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे बोलते हैं कैनल। हाउस ऑफ डॉग इज कॉल्ड कैनल। तो कैनल का ओरिएंटेशन कैसे होना चाहिए, जो कैनल की लेंथ है वो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। आप लोगों ने जो है उनकी तो पोल्ट्री के बारे में ही पढ़ा होगा, और जो है काऊ और बफेलो के बारे में भी उनका जो ओरिएंटेशन है जो शेड का वो किस तरीके से होगा वो पढ़ा होगा। पर जो डॉग्स का जो कैनल की लेंथ है वो ईस्ट और वेस्ट के अंदर जो होनी चाहिए, जो कि डायरेक्ट जो है हीट, सन और जो है रेन की एंट्री से को जो है प्रिवेंट करेंगे, बचाव करेंगे। धूप, सीधी धूप नहीं आएगी और जो है बारिश नहीं आएगी। इसके अलावा स्पेस रिक्वायरमेंट, फ्लोर जो स्पेस है वो कितना कितना होना चाहिए। तो अगर कोई लार्ज ब्रीड्स है जैसे कि ग्रेट डेन हो गया, सेंट बर्नार्ड हो गया, तो इनके लिए फ्लोर एरिया होना चाहिए 24 स्क्वायर फीट, 24। मीडियम वालों के लिए इसका आधा ही हो जाएगा बिल्कुल ही। तो 12 स्क्वायर फीट मीडियम जो डॉग ब्रीड्स हैं जैसे कि लेब्राडोर है, डोबरमैन है। और बिल्कुल ही स्मॉल जो डॉग ब्रीड्स हैं उनके लिए जो है 8 to 10 स्क्वायर फीट जो है फ्लोर स्पेस रहेगा कैनल के अंदर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 24 सबसे बड़ी डॉग ब्रीड्स के लिए, 12 जो है मीडियम जो डॉग ब्रीड्स हैं जैसे लेब्राडोर है, डोबरमैन है, इनके लिए। वो जो स्मॉल डॉग ब्रीड्स हैं जैसे पग हो गया, पोमेरेनियन हो गया, इनके लिए जो है 8 से 10 स्क्वायर फीट एनफ होता है फ्लोर स्पेस। बेडिंग, बेडिंग का मतलब इनका बेड जो है किस चीज का बना होगा। तो सबसे बेस्ट तो जो है व्हीट स्ट्रॉ होगा। हमें जो है सो डस्ट यानी कि जो फर्नीचर जहाँ बनता है वहां पर जो चूरा बनता है वो अवॉइड करना है, क्योंकि वो जो चूरा है लकड़ी का जो चूरा होता है जिसे हम सा डस्ट बोल देते हैं, वो इरिटेट कर सकता है, आईज वगैरह के अंदर चला जाए तो इरिटेशन जो है वो पैदा करवा सकता है। इसके अलावा जो वेल्पिंग बॉक्स सॉरी वेल्पिंग बॉक्स होता है, जो जहाँ पर कुछ फीमेल लोग जो है देती है अपने पपीज को, तो वहां पर हमें जो है गार्ड रेल्स भी होनी चाहिए वहां पर। जैसे कि आप लोगों ने अगर वीडियो देखा है हमारा बेसिस ऑफ फॉलिंग वाला वीडियो देखा है, तो वहां पर हमने दिखाया भी है कि गार्ड रेल्स कैसी होती हैं। तो ये बचाता है, अगर मान लीजिए एक बिच जो है बिल्कुल ही क्रश ना कर दे जो है बच्चों को, बच्चे पैदा करते वक्त जो है वो उसकी फीमेल की बॉडी के और जो है अपनी जो दीवार होती है उसके बीच में कुचले ना जाए, दब ना जाए, उनकी डेथ ना हो जाए या उनको कोई इंजरी ना हो जाए, उसके बचाने के लिए जो है गार्ड रेल्स जो है हम वेल्पिंग बॉक्स के अंदर लगाते हैं। प्रिवेंट्स मदर फ्रॉम क्रशिंग पपीज अगेंस्ट वॉल। ओके। डिसइंफेक्शन, तो डिसइंफेक्शन कैसे करते हैं, जो या डिसइंफेक्शन के लिए कौन सा जो है डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं हम। तो ब्लीच जिसे हम सोडियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, ये जो सबसे बेस्ट है, गोल्ड स्टैंडर्ड है पार्वो के लिए। क्योंकि ये जो है पार्वो के वायरस को, जो कि बहुत ज्यादा इजीली जो है खत्म नहीं होता है, वायरस एक बार अगर किसी जगह हमें देखने को मिलता है तो लंबे टाइम तक जो है वहाँ एग्जिस्ट करता रहता है, वहां पर ही रहता है पार्वो वायरस। तो उसको भी जो है खत्म कर देता है। तो सबसे जो अच्छा है वो सोडियम हाइपोक्लोराइड है। बाकी जनरल क्लीनिंग के लिए हम क्वाटरनरी अमोनियम का भी यूज करते हैं। आइडेंटिफिकेशन मेथड्स,
तो आइडेंटिफिकेशन मेथड्स में क्या क्या जो है आइडेंटिफिकेशन किस लिए जरूरी है? मान लीजिए अगर हमारे पास बहुत सारे डॉग्स हैं या फिर जो फोर्सेस होती हैं जैसे बीएसएफ हो गया या आईटीबीपी हो गया, तो यहाँ पर जो है डॉग्स का आइडेंटिफिकेशन भी तो करना पड़ता है कि ये वो डॉग है, ताकि उसकी पूरी हिस्ट्री हमें पता रहे, या उसको वैक्सीनेशन कब लगाया, हमने उसका वैक्सीनेशन किया था या नहीं किया था। तो आइडेंटिफिकेशन आप जानते हैं कि आइडेंटिफिकेशन कितना जरूरी होता है। तो उसके लिए कौन कौन से मेथड्स हम जो है यूज करते हैं? तो सबसे पहला है माइक्रोचिपिंग। तो इसके बॉडी के अंदर सबक्यूटेनियसली जो है हम चिप इंजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो एक कोई भी वेट या पैरावेट है जो कि माइक्रोचिपिंग कर रहे हैं, यानी कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दे रहे हैं एक चिप जो है वो डाल के। लोकेशन क्या होगी? डोर्सल मिड लाइन। तो डोर्सल पोर्शन जो अपना डोर्सल यानी कि ऊपर की जो पीठ होती है उसकी मिड लाइन के आसपास जो है वहां पर हम इसको लोग चिप को जो है इंजेक्ट करेंगे। जस्ट क्रेनियल टू शोल्डर, शोल्डर से बिल्कुल जो है डोर्सल मिड लाइन के पास, और दूसरा जो है शोल्डर से आगे हेड की तरफ जो है हम इसको इंजेक्ट करेंगे। डोर्सल मिड लाइन और जस्ट क्रेनियल टू शोल्डर, शोल्डर ब्लेड। ओके, लेफ्ट साइड जो है हम इसको इंजेक्ट करेंगे। इसके अलावा स्कैनर जो है, इसको यहाँ पर देखिए, आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो स्कैन की जा रही है, ये डॉग को स्कैन किया जा रहा है उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। तो इसके अंदर जो है 15 डिजिट का एक यूनिक कोड होता है हर डॉग के लिए। ओके, अगला है नोज प्रिंटिंग। जैसे ह्यूमंस का जो है फिंगरप्रिंट एक यूनिक चीज होती है, वैसे ही जो है डॉग्स के अंदर भी उसका ये जो आप देख पा रहे होंगे नोज प्रिंट है वो यूनिक होता है। तो उससे भी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम नॉर्मल कंडीशन में टैटूइंग भी कर सकते हैं पीना के अंदर या फिर इनर थाई के अंदर, क्योंकि वहां पर जो है बाल कम होते हैं। तो इनर थाई या फिर हम जो है पीना के अंदर जो है इसका टैटूइंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे पीना के अंदर जो है, पीना किसे बोलते हैं? कान को बोलते हैं पीना, ये जो बाहर लटका हुआ होता है, या ह्यूमंस के अंदर जो बाहर की तरफ जो दिखाई देता है उसे उसे हम क्या बोलते हैं? पीना। तो ईयर पीना के अंदर जो है हम इसका टैटूइंग कर सकते हैं। ये दिखाया गया है कि हाइट कैसे मेजर करेंगे हम डॉग्स के अंदर। तो ये अपनी हाइट है, नीचे से लेके ऊपर जो विदर्स हमने बताया था वहां तक जो है हाइट मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम हमें जो है बॉडी लेंथ मेजर करनी होगी तो यहाँ से स्टर्नम से या प्रोस्टर्नम से यहाँ तक जो हिप बोन जहाँ पर खत्म हो रही है वहां तक जो इसकी लंबाई हम मेजर करेंगे। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। बाय।